कि ये स्वर्ग यात्रा केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, ये उन सत्यों का दर्पण है जो हम सभी के जीवन में प्रतिदिन प्रकट होते हैं। द्रौपदी का पतन हमें सिखाता है प्रेम में भी समानता हो। जब हम एक को दूसरे से अधिक प्रेम करते हैं तो ये पक्षपात आत्मा को बांधता है। सहदेव का पतन हमें सिखाता है ज्ञान पर कभी गर्व न करें। ज्ञान जितना अधिक हो, विनम्रता उससे भी अधिक होनी चाहिए। नकुल का पतन हमें सिखाता है शरीर की सुंदरता क्षणभंगुर है, जो अपने बाहरी रूप पर आश्रित है वो उसके साथ ही नश्वर है। अर्जुन का पतन हमें सिखाता है कौशल पर अहंकार मत करो, आप चाहे कितने भी निपुण हो, शील और सरलता वीरता से बड़ी है। भीम का पतन हमें सिखाता है शक्ति का उपयोग करो, शक्ति पर इतराओ मत, और जितना आवश्यक हो उतना ही ग्रहण करो, अतिरिक्त लिप्सा आत्मा को बोझिल बनाती है। और युधिष्ठिर का सफल अवतरण हमें सिखाता है धर्म कभी व्यापार नहीं है। धर्म इसलिए नहीं निभाते कि बदले में फल मिलेगा, धर्म इसलिए निभाते हैं क्योंकि वह सही है। जो व्यक्ति स्वर्ग के लोभ में भी धर्म से नहीं डिगता वही सच्चा धर्मात्मा है। और वह कुत्ता, वह तो स्वयं धर्म थे। यह देखने के लिए कि क्या युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर भी एक निर्बल को नहीं छोड़ेंगे, और युधिष्ठिर नहीं छोड़ा। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में हम अक्सर सोचते हैं किसी की मदद करने में क्या फायदा, सच बोलने में क्या मिलेगा, ईमानदारी से क्या लाभ। युधिष्ठिर का जीवन इन सभी प्रश्नों का उत्तर है। धर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी धर्म के रास्ते पर चलते हुए वनवास होता है, अपमान होता है, युद्ध होता है, लेकिन अंततः धर्म जीतता है। युधिष्ठिर ने यह साबित किया। उन्होंने सत्य के लिए राज्य छोड़ा, धर्म के लिए भाइयों को खोया और शरणागत की रक्षा के लिए